ओके जी, वेलकम बैक। लेसन नंबर 11 और उसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली इसका जो यूज़ करने का तरीका होता है वो इस तरीके से है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं प्रेफर भी ये करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को वहाँ पे राइट नहीं कर सकते। सो होता ये है कि वहाँ पे फिर आपका जो पेज का जो लेआउट होता है वो आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा। देखें यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे मुझे अलाउ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये टेक्स्ट बॉक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। देखें, कुछ नहीं करना आपने, आप टेक्स्ट बॉक्स पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे आपको मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स है, आपने कुछ नहीं लेना, आपने जस्ट ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ पे आपने कोई भी इस तरीके से आपने बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिख दिया, जैसे कि मैंने लिखा रैंड ब्रैकेट ओपन 1 लिख के एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैंने इस पैराग्राफ को मैंने मज़ीद इसमें ऐड करा है। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब देखें इसके साथ जाहिर सी बात है टेक्स्ट बॉक्स आया तो उसमें पूरा बॉक्स वॉक्स सब कुछ इसने प्रोवाइड करा हमें, एक बॉक्स की तरह ही शक्ल में इसने एक चीज़ दी हमें। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के लिए देखें मेरा कर्सर जो है ना आई बना हुआ है। अभी जैसे ही इंसर्शन को ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरे पास 4 एरो बने हुए आ जाएंगे। जब भी 4 एरोस बने हुए आएंगे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके न्यू टैब ओपन हो गया, शेप फिल पे जाऊँगा, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके जो सिलेक्शन का जो बॉर्डर्स हैं इनको ज़रा मैं इस तरह से मैं सेट करूँगा और साइड पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब आप बताएं कि आप बता नहीं सकते कि ये जो मैंने लिखा है कि ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स की मदद से जो मैं लिखा है कि आप बता नहीं सकते कि इन 4 और 5 और 6 मतलब 6-7 अब में कोई भी ऐसा कोई पैराग्राफ आपको लगे कि ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स से लिखा हो। अब पता चल रहा है कि अभी जो हमने बनाया तो हमने ये है, वैसे आप नहीं बता सकते कि कौन सा पैराग्राफ हमने टेक्स्ट बॉक्स से हमने लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, आपको एडिशनली आपने कई चीज़ ऐड करनी होती है ना, तो आपके लिए थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे आप चाहें तो बने बने आपको बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स मिल रहे होते हैं, आप चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कि आप चाहें कि आप कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपका क्लिक नहीं रन हो रहा हो, कि यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको नहीं अलाउ कर रहा हो, वहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से उस चीज़ को आप वहाँ जाकर लिख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उसके साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बना बनाए भी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और अगर आपको नोटिफाई करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ मेंशन करना चाह रहे हैं कि यार ये चीज़ हमारे लिए बहुत अलर्ट है, नोट लिखना चाह रहे हो, तो आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से भी लिख सकते हैं। उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन वगैरह आपको प्रोवाइड करेगा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक, अब देखें ये वाला दिया हुआ बड़ा अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है, देखें इस तरह से भी आगे आपके पास है। आप चाहें इसको राइट पे लेफ्ट पे जो आपको नोट्स वगैरह बना रहे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा ये। ऐसी बात नहीं, बट होगा क्या है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं कि चीज़ को आपने कहीं ऐड करना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, तो इस तरह भी आप टेक्स्ट बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, उसके आगे चलते हैं। हमारे पास कोई पार्ट्स यहाँ पे हमारे पास आ गए। ये क्या करता है बेसिकली, आपको ये जो आप समझ लीजिए कि ऑटो टेक्स्ट जो होते हैं वो यहाँ जनरेट कर रहा होता है। ठीक, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या कर रहा होता है, ये आपको बने बना टेम्पलेट्स दे रहा होता है। वही बात एज़ यूजुअल कि हमारे पास जो अभी हमने कवर पेज इसके ऊपर जो मैं चीज़ डिस्कस करी थी, यहाँ पे मज़ीद डिटेल में हमारे पास कुछ कवर पेजेस आ गए, आप इनमें से भी आपको चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सिंपल वे था, इतना कुछ कोई इतना मुश्किल नहीं था ये। ठीक है, और ये है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट तो बेसिकली वर्ड आर्ट यानी कि आपको बना बना एक तरीके से हेडिंग्स आपको मिल जाती है जहाँ पे आप लिखना चाह रहे हो कुछ भी। जैसे कि यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर आऊँगा मैं, वर्ड आर्ट पे जाऊँगा, एक अच्छा सा मैं डिज़ाइन ले लूँगा, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, यहाँ ला के रखा और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाल दी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंटर का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल IT एजुकेशन कंप्यूटर एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट, और इसको बिल्कुल मैं इस तरह से हम सेंटर करेंगे, ग्रीन करेंगे, आपको ग्रिड लाइन नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, ये आपका बिल्कुल पेज का बिल्कुल सेंटर मतलब सेंटर हो चुका है ये। होम पे जाऊंगा, साइज़ को मैं डिक्रीज़ करूंगा थोड़ा सा, इसको भी हल्का सा मैं मॉडिफाई करूंगा, नीचे लेकर आऊँगा मैं इसको। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से ड्रॉप कर दूंगा। अब ये तो मेरे पास हेडिंग तो आगे बनी बनाए, अगर इस मस्जिद को मैं मज़ीद एडिट करना चाहूँ तो शेप फॉर्मेट पे जाके शेप फिल, यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो फिल होगा ये वो मतलब कलर करने को बोल रहा है। और अगर हम करेंगे आर्ट पे, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है, तो ये हमारा टेक्स्ट कलर चेंज होगा, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद बहुत सारे फंक्शन आप उसको डिटेल में जाएंगे तो 1 बाय 1 आपको सारे कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, आप इस तरह चाह रहे हैं, इस तरह चाह रहे हैं, इस तरह चाह रहे हैं, ये बने बने स्टाइल से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक, और शेप इफेक्ट भी दिया हुआ, आप ये भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद ये बड़ा मुझे बड़ा वन ऑफ माय फेवरेट, ये वाला टूल बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और ये मेरा फेवरेट भी है क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ख़ास तौर पे कि जब हम बचपन में न्यूज़ वगैरह में यानी कि पढ़ता था तो वहाँ पे एक अल्फ़ाबेट होता था, वो काफ़ी बड़ा होता था, यानी कि जो आप पूरा पैराग्राफ लिखा है ना उसमें एक अल्फ़ाबेट काफ़ी बड़ा होता है, बाकी सारे अल्फ़ाबेट नॉर्मल तरीके से लिखे गए होते हैं, तो उस अल्फ़ाबेट को बड़ा बड़ा करके ना लास्ट हो जाता है। तो मैं बड़ा देखता था, मैं कहता था यार बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी करी हुई है, बड़ा अच्छी मतलब सिनेरियो है, और बड़ा अच्छा लगता भी था वो। सो अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये बड़ा अच्छी चीज़ है। अब जैसे आप ड्रॉप कैप में गए और आपने ये वाला ले लिया, तो ये क्या करेगा, पहला वर्ड देखें आपका वी है ना, आपने वी को सिलेक्ट करा पूरे पैराग्राफ को और आप यहाँ गए तो आपने देखा ये पहला वर्ड जो होगा ये कैपिटल हो गया आपका वी। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, और ये आपका वी क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ये पूरा पूरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है। और अगर हम दूसरा वाला लें, वो क्या करता है, वो आपको कुछ तरीके से सबको टेक्स्ट को मतलब एक अलाइन में कर देता है। तो अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करूँ और ये टी को सेलेक्ट कर देगा, ये देखें इस तरह मेरा अच्छा ख़ुद बाहर चल गए, ये मतलब ये लाइन तो ऐसी रही और ये ख़ुद बेचारे बाहर आ गए, तो ये भी तरीका सही है। और इस टेक्स्ट को अगर आप मूव करवाना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, आप इस तरह से यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट, तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये, और ये बड़ा लगता भी है कि आपने कोई अगर पैराग्राफ लिखा हुआ है और देखें एक अट्रैक्शन आ रही है जब आप कोई पैराग्राफ आपने लिखा है और आपने पहला वर्ड इसका कैपिटल कर दिया और बोल्ड करा हुआ है, तो एक अलग तरीके से एक अट्रैक्शन इसकी आ रही होती है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारे पास ड्रॉप कैप था, ओके। अच्छा, ड्रॉप कैप के बाद हमारे पास ड्रॉप कैप का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है हमारे पास कि आप इस तरह चाह रहे हैं, इस तरह चाह रहे हैं, इसके बॉडी के फ़ॉन्ट को आप मतलब सेट करना चाह रहे हैं, हेडिंग को सेट करना चाह रहे हैं, आप इस लाइन को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, ये बहुत सारे मज़ीद उसमें फंक्शन वगैरह दिए हुए हैं, आप उसको स्टेप ले आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बट स्टिल आप डन करते हैं इसको तो चले जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बट स्टिल के आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि ये फंक्शन और मज़ीद क्या क्या हमारे लिए बेहतर कर सकता है, ठीक है। इतना कोई डेप नहीं है इसमें और बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। वैसे रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा बेहतर यही कि आप इनमें से जो हमारा पहला वाला जो ए ड्रॉप है ये आप उसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, इसमें हमको ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ये भी एक तरीके से स्टैंडर्ड हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ओके। अच्छा, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट बहुत आसान है, लेकिन इसको हम कवर करेंगे एक एडवांस में, इसमें कुछ चीज़ें डिटेल्स वाइज होती हैं, वो इंशाल्लाह हम एडवांस की जो हमारी अगला जो कोर्स होगा उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक अभी हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास सैम्बल्स ग्रुप में, जिसमें हमारे पास आ जाती है इक्वेशन, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इक्वेशन बनाते किस तरीके से ये मैं आपको जल्दी से इसकी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, ओके। यहाँ पर हम आ गए, यहाँ आने के बाद अब आप ये देखिए हमारे पास बहुत सारे टैब्स आए हुए हैं, ठीक है। आप इक्वेशन के लिए हमें टैब लेना होगा, अब दो तरीके हम, आप ये तो सैम्पल्स हैं, ठीक है। आप इक्वेशन का जो हमारे पास फंक्शन है उसको एक्टिव करने के हमारे पास दो तरीके हैं, तो आप क्लिक करें, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। वरना सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास कि अगर आप शॉर्टकी से अगर आप इक्वेशन को इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आपके पास एक होता है ऑप्शन कीबोर्ड पे ऑल का बटन और बैक स्पेस के पीछे यानी कि बैक स्पेस के लेफ्ट हैंड पे एक प्लस का बटन होता है, ऑल दबा के प्लस दबाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन एक्टिव हो जाएगा इक्वेशन का इसका, ठीक है। अब आप देखें ये यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आ गया है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गई इक्वेशन का टैब हमारे पास जनरेट हो गया, यहाँ पे हमका जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब, ये हमारे पास आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि कोई से भी इक्वेशन को क्रिएट करना, यानी कि हम एक सिंपल इक्वेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन वैसे मेरे पास एक बनी यहाँ मौजूद होती हैं, पहले मैं आपको वो दिखा दूँगा, उसी को देखकर मैं आपको बना के दिखाऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि इसको मतलब लिखेंगे किस तरीके से। फ्रैक्शन क्या होता है, जो अपॉन में वैल्यू होती है ना उन सबको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन के में हमारे पास डिफरेंट क्या है, इस तरह आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले, तो आप इनमें से भी आप ले सकते हैं, ओके। ये आ गया यहाँ पे स्क्रिप्ट, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास पहला वाला आ गया सुपर स्क्रिप्ट, नीचे वाला आ गया हमारे पास सब स्क्रिप्ट, और उसमें भी हमारे पास क्या आ गया, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हमारे पास, ठीक है। एक टेक्निक है कि आप उसको किस तरीके से इक्वेशन आप क्रिएट करेंगे। ये हमारा रूट आ गया जिसको हम कहते हैं रेडिकल, और यहाँ पे रूट्स के भी डिफरेंट सिनेरियो होगा, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी उन्होंने बना हमें उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, ओके। इंटीग्रल आ गए हमारे पास, इस तरीके से हमारे इंटीग्रल के ब्रैकेट्स वगैरह आ गए कि आप चाहें तो उसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे मल्टीपल हमारे पे इंटीग्रल्स मौजूद है। लार्ज ऑपरेटर भी हमारे पास मौजूद है, ब्रैकेट भी मौजूद है, फंक्शन, एसेंट, लिमिट, ऑपरेटर और मैट्रिक्स, बहुत सारे बॉक्स और भी हमारे पास मौजूद है, ओके।
जल्दी से हम फटाफट एक इक्वेशन हम क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे मैंने क्लिक कर, यहाँ पे मेरे सारे बने बनाए मेरे पास सारी इक्वेशंस आ गई। जल्दी से मैं आपको एक इक्वेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पहले हम क्वाड्रेटिक लेंगे, फिर हम एक और इक्वेशन लेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपने क्या करना होगा, उसको असाइनमेंट में कवर करना होगा, ओके। सबसे पहले यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, सेंटर में आ गया, ऑल्ट प्लस दबाया मैंने, पेज को मैं यहाँ से जूम करूँगा ताकि मुझे क्लियर नज़र आ जाए, ओके। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, x इज़ इक्वल टू, अब क्या आएगा मेरे पास, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पे हम गए, पहला वाला मैं फ्रैक्शन लूँगा, क्लिक करूँगा, माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर प्लस माइनस को हम एक साथ कैसे लिखेंगे। भाई मैथ्स का एक रूल है, प्लस माइनस, यानी कि प्लस के साथ कभी माइनस नहीं आएगा। अगर माइनस आएगा तो हमेशा वो ब्रैकेट में आएगा। माइनस कभी भी उसके साथ डायरेक्ट ओपन करोगे कभी भी नहीं आएगा। तो प्लस, और प्लस के साथ माइनस जब भी होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अगर आप माइनस लिखेंगे और प्लस लिखेंगे जब आप बाद में, तो वो प्लस भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ना कि उसके बराबर में मेंशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आपने उस जो हमारे पास सैम्बल है, जो ऑपरेटर है, जो प्लस या माइनस, उसको अगर आप उसके बराबर में लिखना है तो आपने ब्रैकेट में करके आपने लिखना होगा, ठीक है। तो अभी आपके सामने शिफ्ट का बटन दबा के मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा प्लस, और जैसे ही मैं माइनस का बटन प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल उसके नीचे आ गया मेरे पास, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रेडिकल। रेडिकल में हम गए, ये वाला हमने अंडर रूट लिया, यहाँ पे बॉक्स पे मैंने क्लिक करा, बी लिखा। अब बी के ऊपर स्क्वायर लगाना है तो मुझे क्या करना होगा, बी को मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, बहुत आसान स्टेप है। उसके बाद मैं जाऊँगा स्क्रिप्ट पे, सुपर स्क्रिप्ट पावर पे क्लिक करूँगा और 2 दबा दूँगा। अब मैं इसी के साथ नहीं लिखूँगा, अब मुझे क्या करना हो, कीबोर्ड पर राइट एरो की का बटन होगा, राइट एरो की, वो मैं दबाऊँ, मतलब इसको मैं प्रेस करूँगा। जैसे इसको प्रेस करूँगा मेरा इंसर्शन थोड़ा बड़ा हो गया, पहले देखें छोटा था ये, अब देखें लार्ज हो गया हमारे पास, सही है। बी स्क्वायर, अब यहाँ लिखूँगा -4AC अपॉन 2A, ओके। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब देखें, अब इस इक्वेशन को आप लेफ़्ट अलाइन करना चाह रहे थे, बहुत आसान है। आपने क्लिक करा, चेंज टू डिस्प्ले, तो ये सेंटर में आ गया, चेंज टू इनलाइन तो ये लेफ्ट पे चलेगा। अब बेसिकली ये इसको मैंने बेसिकली शुरू इसको सेंटर से किया था, सो दैट्स वाई ये यहाँ पे मुझे राइट कर रहा है। अदरवाइज उसको पीछे भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फंक्शनली बता रहा था कि ये क्या करता है, चेंज टू इनलाइन करेंगे तो ये लेफ्ट पे होता है, और चेंज टू डिस्प्ले करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अभी अपनी पोजीशन पे वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने इसकी सेंटर से मैंने इसको बेचारे को शुरू किया था मैंने, ओके। अच्छा, जल्दी से एक और इक्वेशन हम ले लेते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से जाके इनमें से कोई इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे कि हम ट्रिक आइडेंटिटी, ये वाली इक्वेशन भी सही है बहुत। देखें, मुश्किल कुछ नहीं, सब आसान है। साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन बीटा, ये मतलब बने आपको ऊपर मिल रहे हैं, साइन भी मिलेगा आपको, अल्फ़ा भी मिलेगा, सारे आपको शामिल मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और इस वाले इक्वेशन लेके हम यानी कि बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑपरेटर वगैरह यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम जल्दी से क्लिक करते हैं, ऑल्ट प्लस। सबसे पहले हमें क्या लेना है, ब्रैकेट। आप गए यहाँ पे ब्रैकेट पे, यहाँ पे ब्रैकेट की तरह ये रहे, ब्रैकेट पे गए, सिंपल आपने ब्रैकेट लिया, क्लिक करा। अब यहाँ प्रेस करूँगा x प्लस ए, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, यानी कि पावर स्क्वायर, जो भी सेलेक्ट करा आपने, स्क्रिप्ट पे गए, पावर लिया आपने, एन प्रेस करा आपने, नीचे लेकर आया राइट एरो की से, इज इक्वल टू समीशन का साइन आएगा मेरे पास। लार्ज ऑप्टर पे गए, ये मेरे पास समीशन है, ये वाला मैंने समीशन को ले लिया मैंने। ऊपर आएगा एन, नीचे हमने लिखा k इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ क्लिक करके अगेन हम जाएंगे ब्रैकेट पे और यहाँ से हम ले लेंगे एक सिंपल ब्रैकेट, नीचे लेकर आते हैं इसको। आई थिंक सिस्टम मेरा बड़ा स्लो चल रहा है, और नीचे आता है, यहीं कहीं पर हमारे पास आएगा, ये रहा, यहाँ पर हम आए, क्लिक करा, n डिवाइड बाई k, आगे आएंगे। अब ये वाला x की पावर k, तो x लिखूँगा फिर k के ऊपर पावर लाऊंगा, बेहतर ये कि मैं डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। इस इक्वेशन पे है x k, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये इक्वेशन लेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे a, उसके बाद n माइनस k। ये देखें, इस तरीके से हमारी इक्वेशन कंप्लीट बन गई, ओके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी इंशाल्लाह। और सेकेंडली, इस इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन है, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से,
और जितने भी आपके पास सारे इक्वेशंस हैं ये वैसे तो आपको पीडीएफ में नोट्स में आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएं। और ये सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। एक और चीज़ मैं आपको लास्ट बताता चलूँ, जब आपने यहाँ पे क्लिक करा हुआ है आप इक्वेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे सैम्पल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे जो जो आपको चाहिए होंगे। यहाँ पे देंगे सारे आपके पास सैम्पल्स मौजूद हैं। ये पाई का साइन, सिग्मा का साइन भी आ गया, आई एम सॉरी सिग्मा का साइन भी यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, ठीक है। बीटा, अल्फा, गामा, ये सारे हमारे पास मौजूद हैं। प्लस माइनस साइन, इन्फिनिटी का साइन, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे सैम्पल वगैरह मौजूद हैं। सारे आपको यहीं से मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा इनमें से कुछ भी ना मिले आपको, यहाँ ये सारे मिलेंगे आपको, बस आपने फाइंड करना होगा। ओके, चलें आज की क्लास को इतनी रखते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।